बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका सामना कभी एक बड़े से जाइंट मॉन्स्टर से हो जाए तो आप क्या करेंगे? कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज के इस मूवी में। सो हे देयर, आई एम शिवाय एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ मूवी कॉल्ड एक्स जाइंट। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक छोटा सा गांव दिखाया जाता है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा फैमिलियर थे और इन्होंने अभी अभी एक ऑक्स को मारा है जिससे ये सभी लोग मिलकर खाने वाले हैं। पर तभी उनमें से एक ओल्ड मैन जिसे कुछ काम था तो वो उन्हें एक्सक्यूज करके थोड़ी देर के लिए चला जाता है। पर जब वो लौट कर आया तो उसने देखा कि उसके गाँव में सभी लोग मरे पड़े थे। सभी की बॉडी से उनका सर बहुत ही बुरी तरह से अलग कर दिया गया था। वो ये सब कुछ देख ही रहा था कि तभी एक बहुत ही भयानक इंसान उसके सामने आ जाता है। उसके हाथों में एक्स थी और वो उसे मारने आ रहा था। ये देखते ही वो ओल्ड मैन तुरंत वहां से भागने लगा। पर शायद आज भगवान भी उसका साथ नहीं देने वाले थे क्योंकि कुछ दूर जाकर वो पकड़ा जाता है, जिसके बाद उसका सर एक बड़े से चलते हुए ब्लेड में दे दिया जाता है, जिस वजह से वो वहीं पर मारा गया। खैर, ये सीन यहीं पर कट हो गया और फिर सीन स्विच होता है प्रेजेंट डे पर। यहाँ पर हम सीबी को देख पाते हैं और उसके साथ कुछ और लोग भी थे। ये सभी लोग जेल के कैदी हैं, मतलब इन्होंने छोटा छोटा सा गुनाह कर रखा था और ये लाइफ में दोबारा कभी ऐसा काम ना करें, इसके लिए इन्हें ट्रेनिंग दी जानी है, जिसके लिए इन्हें जंगल में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर हम सीबी के फादर को देख पाते हैं जो खुद एक शरीफ थे, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर सकते थे। उनका ख्याल रखने के लिए एक सार्जेंट और एक फीमेल अटेंडेंट भी थी। वो लोग जब जंगलों की तरफ जा रहे थे कि तभी हम रास्ते में एक ओल्ड मैन को देख पाते हैं जो काफी अजीब तरह से उन्हें घूर रहा था। यहीं पर जंगल के एक दूसरे कोने में हम एक हिरन को देख पाते हैं जिसे एक भालू ने देख लिया था और वो उसका शिकार करने जा रहा था कि इतने में ही अचानक से पीछे से एक बड़ा सा हाथ उसे पकड़ लेता है। फिर उसे मारने के बाद कोई उसे खाने लगा। खैर, जंगल में आने के अगले दिन से ही उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और इसके लिए सुबह सुबह उन्हें रनिंग पर ले जाया जाता है। इसी बीच उनमें से दो बंदे उनसे अलग हो जाते हैं और जंगल को एक्सप्लोर करते हुए उन्हें एक ऑक्स का स्केलेटन दिखाई दिया, जिसमें से एक बंदा उस स्केलेटन से सींग को निकाल लेता है और वो सींग लेकर जब वो अपने बाकी साथियों के पास आता है तो उसमें से एक लड़की इस चीज के लिए उसे काफी डांटती है। उसे यही रख दो। यहीं पर दूसरी तरफ हम उस पागल आदमी को देख पाते हैं जो चेस खेल रहा था और इतने में ही वो बोलता है नाउ इट्स माय टर्न, मतलब अब मेरी चाल है। दूसरी तरफ सीबी के डैड को पता चलता है कि जो सार्जेंट है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। इसके पहले जो लोग वहां पर गए थे ट्रेनिंग करने के लिए उनमें से एक बंदे की तो डेथ ही हो गई थी क्योंकि सार्जेंट ने उसे बहुत एक्सरसाइज करवाई थी। ये सुनकर सीबी के फादर काफी टेंशन में आ जाते हैं और वो अपनी बेटी को देखने के लिए जंगलों की तरफ निकल गए। यहीं पर दूसरी तरफ हम उस जाइंट को देख पाते हैं। वो जब अपने ठिकाने पे वापस आता है और देखता है कि उसके ऑक्स के पास से एक सींग गायब है तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है। कैंप में लोगों ने जब ये आवाज सुनी तो उन्हें लगता है कि शायद शेर आ गया है। जाइंट की इस दहाड़ को सुनकर के वो पागल आदमी भी बहुत डर जाता है और डर के मारे वो अपनी गन निकाल कर बाहर आ गया। दूसरी तरफ जाइंट को भी ये सभी लोग मिल जाते हैं और उसके हाथों में वो सींग भी देख लेता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आया और वो इस बात का बदला लेने के लिए उनमें से एक लड़की को अपनी एक्स के थ्रू दो हिस्सों में फाड़ देता है, जिसके बाद उसने सार्जेंट को भी कुचल दिया और सीधा उन सभी लोगों को मारने के लिए पड़ता है। सभी लोग उससे डर करके अपने कैबिन की तरफ भागते हैं और रास्ते में इन्होंने प्लान बनाया कि ये अपनी वैन की हेल्प से इस जंगल से बाहर निकल जाए। पर अनफॉर्चुनेटली इन्हें पता चलता है कि चाबी तो इनके पास है ही नहीं, चाबी तो सार्जेंट के पास थी। पर उनमें से एक बंदा वैन को बिना चाबी के स्टार्ट करना जानता था तो वो उनसे कहता है कि वो वैन को स्टार्ट कर सकता है। वो फीमेल अटेंडेंट किसी तरह से उसे वैन तक लेकर जाती है पर उससे तो वैन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, इसलिए उन्हें वापस आना पड़ गया। पर अनफॉर्चुनेटली उस जाइंट ने उनकी वो वैन देख ली थी तो उस वैन को वो अपने साथ ले जाता है और फिर उनके बाहर आने का वेट करने लगा। इतने में ही वो पागल आदमी किसी तरह से उनके कैबिन तक पहुंचता है और वो उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने क्या किया है, क्योंकि ये जाइंट ऐसे ही किसी को नहीं मारता। पर उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने क्या गलत किया। इतने में ही उसकी नजर पड़ती है उस सीन पर और वो समझ जाता है कि इस सीन की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। वो उन्हें वार्न करता है कि उन्होंने खुद ही अपनी मौत को दावत दे दी है। इसके बाद वो उसे एक कहानी सुनाता है कि काफी सालों पहले इस जंगल में एक गांव हुआ करता था, जिस गांव में एक ओल्ड मैन था और उसकी पूरे गांव में सभी लोग रिस्पेक्ट करते थे। एक दिन उनके घर में एक बेटा हुआ जो कि सभी बच्चों से थोड़ा सा अलग था क्योंकि उसके बॉडी के पार्ट्स काफी जोरों से बढ़ रहे थे।
और वो छोटी सी ही उम्र में एक नॉर्मल इंसान से भी बहुत ज्यादा बड़ा लगने लगा था। शायद इसी वजह से कोई भी बच्चा उसे अपना फ्रेंड नहीं बनाता था और उसे अकेला ही रहना पड़ता था। वो मोस्टली समय जंगलों में ही रहा करता था और इसी बीच एक बैल से उसकी दोस्ती हो गई। उसके साथ साथ रहने की वजह से वो बैल भी उसकी तरह ही बढ़ने लगा और अब तो उस लड़के ने गाँव में जाना ही बंद कर दिया था। वो पूरा समय जंगलों में ही रहा करता था। पर वहीं पर दूसरी तरफ गाँव से कुछ लोग शिकार करने के लिए जंगल में आए हुए थे और उनकी नजर जब उस बैल पर पड़ती है तो वो उसे शूट करके गांव में ले आते हैं और जब वो उसे पका कर खा ही रहे थे कि तभी वो उन्हें देख लेता है। ये देखकर उस जायंट को बहुत गुस्सा आया क्योंकि पूरी दुनिया में बस उसका एक ही दोस्त था जिसे उन लोगों ने अभी अभी मार दिया। तो वो इस बात का बदला लेने के लिए उन सभी लोगों को मार देता है और न सिर्फ इतना ही, इसके साथ साथ वो अपने फादर को भी चलती हुई ब्लेड में उनका सर दे देता है। दोस्तों ये वही सीन है जो हम लोगों ने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद से ही वो अपने बैल की कब्र के पास बैठा रहता है, पर तुम लोगों ने उसके उस प्यारे बैल की कब्र से उसका सींग चुरा लिया तो वो तो अब तुम्हारी जान लेकर ही मानेगा। ये बात जब उनमें से एक बंदा सुनता है तो वो काफी डर जाता है। तो वो उस सींग को हवा में उठाता है और जोर से चिल्लाता है कि ये सींग तुम अपने पास वापस रख लो, बस हमें छोड़ दो। ये बोलकर उसने उस सींग को बहुत जोरों से जंगलों की तरफ फेंका, पर जितनी स्पीड से वो गया था उससे भी कई गुना स्पीड से वो वापस आता है और सीधा उस लड़के के पेट को फाड़ देता है। दूसरी तरफ सीबी के फादर भी किसी तरह से उनकी लोकेशन का पता लगा करके वहां पर पहुंच जाते हैं, पर जब उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता सिवाय सार्जन के, वो भी मरे हुए सार्जन के, तो वो समझ जाते हैं कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। तो वो उन्हें ढूंढने के लिए बैकअप मंगाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए उन्होंने एक रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से मैसेज भेजा, पर अनफॉर्चुनेटली वो मैसेज बैकअप में नहीं बल्कि फ्रिक्वेंसी डाइवर्ट हो जाने की वजह से पास के ही एक बार में पहुंच जाता है और बार के सभी लोग इस मैसेज को सुन लेते हैं। दूसरी तरफ वो जायंट तो अब रुकना ही नहीं चाहता था। वो उन सभी से बदला लेना चाहता है, इसके लिए वो उस कैबिन को तोड़ने लगा। तभी उसके हाथ एक लड़की लग जाती है जिसे वो बहुत जोरों से हवा में घुमाकर दूर फेंक देता है, जिससे उस बेचारी की बहुत बुरी मौत हो गई। पर इतने में ही वो फीमेल अटेंडेंट अपनी गन की हेल्प से उसकी आंख में शूट कर देती है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इनके पास भागने का मौका मिल गया। पर ये लोग बस कैबिन से निकले ही थे कि इतने में ही वो ओल्ड मैन इन्हें गन पॉइंट कर लेता है और इन्हें जाने से रोक लेता है। इन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ओल्ड मैन ऐसा क्यों कर रहा है। तो उनमें से एक बंदा उसकी गन को नीचे करने की कोशिश करता है, पर उस ओल्ड मैन ने तो शूट कर दिया, जिस वजह से वो बेचारा भी वहीं पर मारा जाता है। पर शायद ये चीज उस जायंट को पसंद नहीं आई थी, तो वो जोरों से अपनी एक्स को उसी ओल्ड मैन की तरफ फेंकता है, जो उसके सर पर जा लगी और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। इतने में ही सीबी के फादर भी वहां पर पहुंच गए और वो उन्हें बचाकर अपनी गाड़ी में ले लेते हैं और जोरों से शहर की तरफ भागने लगे। पर जायंट इतनी आसानी से उन्हें कैसे छोड़ सकता था। वो उन्हें कुचलने के लिए उनकी कार का पीछा करने लगता है और वो लोग कुछ दूरी तक पहुंचे ही थे कि इतने में ही सीबी के डैड का बैलेंस बिगड़ गया और वो गिरने वाले थे। सीबी भी इससे डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिस वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब यहाँ पर पैदल चलने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो अपनी पूरी जान से भागना स्टार्ट करते हैं और बहुत ही जल्द एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी थी कि दूसरी तरफ बाहर के लोगों ने जब उनका मैसेज सुना तो तुरंत ही वो उनकी हेल्प करने यहाँ पर आ गए थे। वो सभी लोग एक साथ शूट करना स्टार्ट करते हैं और उस बेचारे जायंट को इतनी सारी बुलेट्स लगती हैं कि उसका ब्लड बहुत जोरों से निकलने लगता है। देखते ही देखते वो जायंट पानी में गिर गया और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मूवी के एंडिंग में सीबी के फादर अपनी बेटी को जिंदा देखकर बहुत खुश थे, पर उन्हें इस बात का बहुत दुख हो रहा था, काश वो थोड़ा और जल्दी आ जाते तो सभी की जान बच जाती। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब आप मुझे बताओ, इस मूवी को देखने के बाद भी जंगल में कैंपिंग करने जाओगे क्या? नीचे यस या नो लिख करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके उसे एग्री कर दीजिए। मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, या मैं आपको व्लॉग वाले चैनल पर भी मिल जाऊंगा। उन दोनों का ही लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो भाई न्यू ईयर आने के साथ साथ ठंडियां भी बहुत जोरों से आ गई हैं, तो अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।